हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। आइए आज देखते हैं हम लोग जो अभी कुछ ही बीते दिनों में अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था केरल के कोझीकोड एयरपोर्ट पर। तो देखिए ये इस एयरपोर्ट पर कैसे प्लेन क्रैश हुआ, इसकी पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। उसके बाद इन 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कोझीकोड जो एयरपोर्ट है, केरल का कोझीकोड एयरपोर्ट है, उसका जो रनवे है जहां से लैंडिंग होती है जहां पर, और जहां से टेक अप होता है प्लेन, वहां का जो ये रनवे है वो एक टेबल टॉप रनवे है। इसे कहा जाता है टेबल टॉप रनवे। ये रनवे कैसा होता है टेबल टॉप, ये या तो पहाड़ी एरिया में होता है या तो जिसे कुछ पठारी टाइप में एरिया जहां पर होती है ऊंचे स्थानों पर, वहां पर ऐसा रनवे बनाया जाता है टेबल टॉप। टेबल टॉप रनवे के चारों तरफ जो होती है वो खाई टाइप में होती है, बहुत गहरी। जितना ऊंचा ऊपर होता है उतनी ही नीचे खाई होती है, इसलिए यहाँ पर दुर्घटना के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रनवे बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये इस टाइप की सफ़ेद पट्टी से ऐसे ऐसे तिरछी लाइनें बनी होती हैं। इस वाले पूरे पार्ट को कहा जाता है ब्लास्ट पैड। ये होता है सबसे किनारे, ये होता है सबसे शुरुआत में बना होता है एक ब्लास्ट पैड। इसका अर्थ होता है कि ब्लास्ट पैड इसलिए बनाया जाता है ताकि इससे हम लोग जब लैंडिंग करते हैं पायलट प्लेन को, तो इससे कम से कम यहाँ तक, इसके आगे हम लोग लैंडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट बना दी जाती हैं या और कोई सिंबल बना दिए जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमें कहाँ से कहाँ के बीच में लैंड करना है प्लेन को। इसके आगे होता है डिस्प्लास्ट थ्रेशोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे प्लेन्स वेटिंग करती हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे प्लेन क्या करते हैं, वेट करते हैं। वेट इसलिए, जैसे जब उड़ान भरते हैं प्लेन, जब उड़ान भरते हैं तो उड़ान एकदम से एक साथ सभी प्लेन थोड़ी ना भरते हैं, एक एक प्लेन आता है लाइन में, उसके बाद वो क्या करता है, उड़ान भरता है। तो यहाँ पे जो शेष प्लेन होते हैं वो अपने इस एरिया में क्या करते हैं, वेट करते हैं। नेक्स्ट आता है रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे थ्रेशोल्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो ये एरिया है, इस बार जो ये बार टाइप में बनी है लाइनें, इसके इधर जो एरिया है ये मेन रनवे कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, इतना मेन रनवे। मेन रनवे में ये जो लाइनें बनी होती हैं, इन लाइनों पे लैंडिंग की जाती है, या कह सकते हैं इन लाइनों के इधर नहीं लैंडिंग हो सकती, इन लाइनों के इधर लैंडिंग हो सकती है। तो ये बार जो बने होते हैं, ये सफेद पट्टी बनी होती है, वहां जो ये होता है रनवे, उस पे सफेद पट्टी बना दी जाती हैं, जिनके जरिए पायलट को मालूम होता है कि हमें किस स्थान पर से लैंडिंग करनी होती है। और इसके आगे ये कुछ नंबर यहाँ लिखे होते हैं। इन नंबर्स का क्या अर्थ होता है, इन नंबर्स का अर्थ होता है, जिसे यहाँ 25 लिखा है तो 25 इसको पढ़ा जाएगा, यहाँ 25 नहीं पढ़ा जाएगा। 25 का अर्थ होता है कि इसमें हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 250। तो पायलट को पता होता है हमें किस एंगल पर हमें वहां पर प्लेन को लैंड कराना है। तो यहाँ किस पे, 250 एंगल पर लैंड कराना है। ये एंगल किससे होता है, ये जो एक पृथ्वी की मुख्य अक्ष होती है, पृथ्वी के अंदर एक मुख्य अक्ष होती है, उससे ये होता है लगभग 250 डिग्री। ये 250 डिग्री पर उन्हें लैंड कराना होता है। इस टाइप से उन्हें पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में लैंड करना है या किस दिशा में हमें ये मिलेगा रनवे उनको। आगे ये जो तीन लाइनें बनी होती हैं, ये सफेद पट्टी की होती हैं रनवे पर। इनका अर्थ होता है कि इनसे जो होता है, इनसे वो लोग जहां तक ये तीन लाइनें बनी होती हैं, इसके बीच में वो कहीं पर भी लैंड करा सकते हैं। ये कहां पर, इनके बीच में वो कहीं पर भी लैंड करा सकते हैं। इसके आगे ये जो बने होते हैं सफेद चौकोर जो बने हैं,
इनसे उनको पता चलता है कि ये प्लेन जो है ये रनवे के बीचों बीच में है कि नहीं है। और ये जो लाइन बनी होती है डॉटेड, ये जो डॉटेड लाइन बनी होती है, यहाँ पर उनको आगे वाला बीच का हिस्सा रखना होता है कि वो जान जाए कि हम बीच में चल रहे हैं रनवे पर या इधर उधर खसक रहे हैं। आगे होता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? अब ये दुर्घटना कैसे हुई? ये दुर्घटना 7 अगस्त को हुई अभी। तो ये दुर्घटना कैसे हुई? ये दुर्घटना जिस दिन हुई थी उस दिन वर्षा हो रही थी वहां पर केरल में। उस दिन क्या हो रही थी? वर्षा, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो ये जब प्लेन आया ऊपर से तो पायलट को ये नहीं नजर आ रहा था कि कहां पर है रनवे। ये एक बार यहां तक आया, उसके बाद यहां से लगभग 3-4 हजार फीट ऊंचा था, ऊंचाई पर था, तब भी इसे नहीं दिखाई दिया कोई सिग्नल या कुछ कि कहां पर है रनवे। तो यहां तक आ करके उसके बाद ये फिर से गो अराउंड हो गया, मतलब फिर से वापस लौट गया और फिर से इधर से वापस हुआ और फिर से इसने इधर से जब लैंडिंग करने की सोचा तो ये यहाँ तक आया और यहाँ उतरने के बजाय जैसे इधर ये किनारा बना होता है ऐसे इधर भी होता है। जैसे अगर इधर से जो प्लेन आती हैं वो इधर से उतर जाती हैं, जो इधर से प्लेन आती हैं वो इधर से उतरती हैं। तो जैसे इधर बना होता है ये ब्लास्ट पैड या ये डिस्प्लास्ट पैड थ्रेशोल्ड, इसी प्रकार से इधर भी बना होता है। तो ये जब इधर से उतरा तो इन डॉट्स के बजाय ये यहाँ से लैंड करना शुरू किया। अब जब यहाँ से लैंड करना शुरू किया तो ये गलत क्षेत्र में पहुंच गए और इसी कारण से ये आगे ज्यादा चला गया और खिसक गया और वो ब्रेक नहीं लगा पाए। अच्छा, ये भी होता है वो ब्रेक लगा सकता था पायलट, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर था कंपनी का और एयरलाइंस का। क्या था उसका प्रेशर कि आपको एकदम से ब्रेक नहीं लगाना है, धीरे धीरे ब्रेक लगाना है और इस मोड में उन्हें लैंडिंग करानी होती, फ्लैप 3 मोड में। फ्लैप 3 मोड में लैंडिंग कराने से क्या होता है, कहते हैं कि जो उसमें वो बैठे होते हैं, सवारी जो बैठी होती हैं, उनको झटका नहीं महसूस होता है क्योंकि बहुत उसमें लग्जरी अंदर होता है। तो कहते हैं कि उसमें बिल्कुल झटका नहीं महसूस होता है जब वो लैंड करता है प्लेन। और इससे एक और होता है, कंपनी इसलिए कराती है फ्लैप 3 मोड में लैंडिंग कि उसका फ्यूल जो होता है उसकी सेविंग हो जाती है, जो फ्यूल होता है उसकी सेविंग हो जाती है। इसीलिए उनसे जो पायलट होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप लोग जब प्लेन लैंड करेंगे तो फ्लैप 3 मोड में लैंड करेंगे, जिससे कि उनकी ईंधन की अधिक से अधिक बचत हो सके। इस प्रकार से जब ये प्लेन उतरा तो यहाँ इस रीजन से आगे यहाँ पर पहुंच गया, जिसके कारण ये आगे रुक नहीं सका और एक साथ एकदम से ब्रेक लगा नहीं सकते थे। ये फ्लैप 3 मोड में उतारे उसको प्लेन को, इसलिए ये कहाँ चला गया, आगे धीरे धीरे खाई में खसक गया। ये जो था यहाँ पर रनवे, ये लगभग 35 फीट ऊंचा था। ये कितना ऊंचा था? 35 फीट ऊंचा था रनवे। और जब ये प्लेन गिरा तो आगे का हिस्सा पूरा खाई में जाके गिरा, बिल्कुल सीध। तो आगे का जो पूरा पैनल होता है जहाँ पे पायलट बैठते हैं या जो आगे वाला पार्ट होता है वो पूरा तहस नहस हो गया और 35 फीट नीचे खाई में जाके गिर गया। एक और अच्छी बात यह थी कि उस दिन क्या हो रहा, वर्षा हो रही थी, जिसके कारण कि प्लेन में आग नहीं लगी, जिसके कारण प्लेन में आग नहीं लगी। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है ऐसी 2009 या 10 में शायद। वो घटना कहां पर हुई थी? वो घटना हुई थी आपके मंगलौर में। वो घटना आपके हुई थी मंगलौर में। मंगलौर में सेम इसी प्रकार का हादसा हुआ था। वहां भी प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी। वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी तो वहां पे क्या लग गया था? आग प्लेन में। वहां पे क्या लग गई थी? आग प्लेन में लग गई थी, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा जितने भी यात्री थे वो सब क्या हो गए थे, उनकी सबकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ जो ये वाला प्लेन हादसा हुआ है इसमें वर्षा हो रही थी, इसलिए इंजन को एक और सतर्कता पायलट ने बरती थी कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ पायलट ने इंजन को बंद कर दिया था, जिसके कारण वहां प्लेन में आग नहीं लग पाई और इससे कम लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बच गई। नेक्स्ट है कि ये जो प्लेन था, ये जो इस प्रकार का रनवे है, ये भारत में 3 जगह पाया जाता है। एक तो ये केरल में हो गया कोझिकोड में,
एक तो ये हो गया कोझीकोड में रनवे, ये भी है टेबल टॉप रनवे। एक मंगलौर में हो गया टेबल टॉप रनवे। एक और तीसरा है, एक तीसरा इसी प्रकार का रनवे पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, आपके मिजोरम में। सेम इसी प्रकार का रनवे एक पाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में इसका नाम है लिंगपोई, लिंगपोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा ही रनवे सेम बना है जिसको कहा जाता है टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे जो होते हैं ये काफी ऊंचाई पर बने होते हैं, ऐसे ही नेपाल में कई बने हैं, तो इन पे जो है दुर्घटना के ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर परिस्थितियां विषम हुई तो। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। केरल में प्लेन क्रैश कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में जो प्लेन क्रैश हुआ वो कब हुआ? वो हुआ था 7 अगस्त 2020 को, और ये हुआ था लगभग 7:45 पर शाम को। ये 7:45 शाम को हुआ था लगभग। अच्छा, ये जो फ्लाइट थी ये कहाँ से आ रही थी? जो केरल में लैंडिंग हुई थी कोझीकोड एयरपोर्ट पर, ये हुई थी दुबई से। ये आ रही थी फ्लाइट दुबई से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में किस एयरपोर्ट पर यह प्लेन क्रैश हुआ? तो केरल में केरल कोझीकोड, केरल कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह दुर्घटना घटी थी। नेक्स्ट है, कोझीकोड का पुराना नाम क्या है? कोझीकोड को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो कोझीकोड को प्राचीन समय में जाना जाता था कालीकट के नाम से। जहां पे कौन आया था? पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा जहां पर आया था, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कोझीकोड को कालीकट नाम से जाना जाता था, कालीकट नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, यह प्लेन किस कंपनी का था? तो यह प्लेन इंडिया एयरलाइंस कंपनी का था, इंडिया एयरलाइंस कंपनी का था। अच्छा, इस प्लेन को बनाया किस कंपनी ने था? इस प्लेन को, यह कहाँ का प्लेन था निर्मित? तो यह अमेरिका की, अमेरिका की बोइंग कंपनी एक है, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने इसे बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह प्लेन कहां से आ रहा था? तो यह दुबई से आ रहा था। यह प्लेन कहां से आ रहा था? दुबई से आ रहा था। और जो घटना 2010 में मंगलौर एयरपोर्ट पर हुई थी, वहां भी प्लेन जो आ रहा था वो भी दुबई से आ रहा था, और वो भी इंडिया एयरलाइंस कंपनी का ही था। नेक्स्ट है, प्लेन के पायलट का नाम क्या था? तो प्लेन के पायलट का नाम था दीपक बसंत साठे, दीपक बसंत साठे। ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनर भी रह चुके हैं, मतलब वहां पर ये लोग ये ट्रेनिंग देते थे, दीपक बसंत साठे। इनका एक को पायलट भी था, उसका नाम था अखिलेश यादव, को पायलट का नाम था अखिलेश यादव। दोनों पायलट की मृत्यु हो गई इस प्लेन हादसे में। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट पर कितनी ऊंचाई से प्लेन खाई में गिरा? तो ये थी 35 फुट लगभग, लगभग कितनी थी? 35 फीट, 35 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एयरपोर्ट के रनवे को कैसा रनवे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे ऐसे रनवे को कहा जाता है जहां पे वो जो रनवे होता है वो बहुत ऊंचाई पर हो। नेक्स्ट है, ऐसा हादसा इससे पहले कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में, 2010 में मंगलौर में, कर्नाटक में।
मंगलोर कर्नाटक में। भारत में टेबल टॉप रनवे वाले कितने एयरपोर्ट हैं? तो भारत में टेबल टॉप रनवे वाले 3 एयरपोर्ट हैं। कौन कौन है? एक तो ये कोझिकोड हो गया, एक कोझिकोड हो गया, एक हो जाएगा लिंगपोई जो कहाँ है? मिजोरम में है, और एक ये मंगलोर। ये 3 जो एयरपोर्ट हैं यहाँ पे ये टेबल टॉप रनवे है। यहाँ पे जो रनवे हैं वो बहुत ऊंचे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हैं, इनके ये एयरपोर्ट से संबंधित होती हैं, इनके आपको फुल फॉर्म लिखने हैं। जैसे एटीसी है तो एटीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है? ये जो विमान होता है उसको सारी दिशा निर्देश कौन देता है? एटीसी। नेक्स्ट होता है आईएलएस है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम क्या करता है? इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम प्लेन के पायलट को यह बताता है कि आपको कितने डिग्री एंगल पर वहां पे लैंड करना है प्लेन को। नेक्स्ट है पापी। पापी का फुल फॉर्म है प्रेसेशन अप्रोच पाथ इंडिकेशन। ये बताता है कि हमें कहां तक प्लेन रोक लेना है। यहाँ पे 4 लाइटें लगी होती हैं, यदि चारों लाइटें लाल जल रही होंगी तो हमें वहां से प्लेन को तुरंत ही रोक लेना होता है। यदि 2 लाइट लाल और 2 लाइट सफेद जल रही होती हैं तो ये बताती हैं लाइटें कि अभी हमें और आगे रनवे मिल जाएगा। नेक्स्ट है डीजीसीए। डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों ये था पूरा कोझिकोड एयरप्लेन क्रैश। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं तो वो आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू।